हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्डपेड। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपना नोटपेड फिनिश करके आज अपनी वर्डपेड की फर्स्ट वीडियो शुरू करी है। हम अपने वर्डपेड का फर्स्ट पार्ट आज ही शुरू करने वाले हैं और आपको प्रोवाइड करेंगे अच्छे से अच्छी चीज़ें, जिससे आप कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा भी सीख सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल पे आपने आज तक नहीं पढ़ा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास आती रहे हर नोटिफिकेशन हर चीज़ की। ठीक है। देन आज हम पढ़ेंगे वर्डपेड। तो वर्डपेड पढ़ने से पहले हमने अपना नोटपेड जो है वो फिनिश कर लिया है, और जिसको नोटपेड सीखना है वो हमारे चैनल से नोटपेड भी सीख सकता है। उसके बाद हम आज अपना वर्डपेड शुरू करेंगे और वर्डपेड को सबसे पहले सीखेंगे अपनी फर्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक्स चीज़ें जो हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। कहने को तो हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन कुछ बेसिक्स जो हमारी बेसिक्स होती हैं, उन्हें हम जान लेते हैं, तो हमारी चीज़ें हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो आज हम वर्डपेड सीखना शुरू कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है वर्डपेड। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम बेसिक के तौर पे जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे हमारी इस फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे, जिससे मैंने पहले ही आपको लिख कर रख ली हैं, ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये रही हमारी एक फाइल जो हमने आपके लिए तैयार करी है। तो आज वर्डपेड सीखने से पहले हमें ये सीखना है कि आखिरकार वर्डपेड होता क्या है। व्हाट इज वर्डपेड? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए इसी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले वर्डपेड। आखिरकार वर्डपेड होता क्या है? वर्डपेड का काम क्या होता है? हम इसको यूज में क्यों लेते हैं और हमारे लिए क्या जरूरत है? इसकी क्या है? और सबसे बड़ी चीज, ये हमारे लिए काम कर सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को वर्डपेड के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उनको अम, आई मैं श्योर हूँ कि आपको हर चीज समझ में आ जाएगी और आपको आज ही ये समझ में आ जाएगी कि आखिरकार वर्डपेड क्या करता है क्या। टोटल सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो व्हाट इज वर्डपेड? वर्डपेड इज अ बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग program that comes pre-installed in most Windows operating system। क्या मतलब है इसका? तो वर्डपेड इज द बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। मतलब जो वर्डपेड है बहुत ही बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम लिखते हैं, चीजों को इंसर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें लिख रखा है दैट्स कम प्री इंस्टॉल, जो पहले से ही इंस्टॉल्ड हुआ आता है इन मोस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके। मतलब वर्डपेड एक छोटी सी बेसिक सी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल्ड होकर आता है, और इसमें हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इट इज लाइट वेट एप्लीकेशन। ये जो है लाइट वेट एप्लीकेशन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, हम नॉर्मली चीजें अपने हिसाब से बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। दैट्स अलाउ टू क्रिएट, जो हमें क्रिएटिंग करने के लिए अलाउ करती है, एडिटिंग करने के लिए अलाउ करती है, एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है हमें टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए भी यूज देती है। तो सबसे हमने आपको पहले जो हमने नोटपैड पढ़ाया, हमने उसमें बताया था कि नोटपैड में कोई फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती, लेकिन वर्डपैड में हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट, कोई भी चीज डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम नोटपैड में जिस तरीके से
ये जो हमारे पहली जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो व्हाट इज वर्डपेड हमारे पास लिखा हुआ है, हमने इसका जो कलर है वो रेड दे रखा है, लेकिन हम नोटपैड में उसे नहीं कर सकते थे। हम क्या कर सकते हैं, वर्डपेड में कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट में आता है। टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की चीजें, हम जब मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखते हैं तो आपने कई बार देखा होगा a+b का होल स्क्वायर, तो वो जो स्क्वायर होता है वो नोटपैड में ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन वर्डपेड में कर सकते हैं, यूजिंग थ्रू द सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब ये हम आपको आगे बताएंगे जब इसका नंबर आएगा। अभी के लिए हम सीखते हैं कुछ बेसिक्स चीजें। तो हमने ये पढ़ लिया है कि व्हाट इज वर्डपेड। अब हम सीखते हैं, हमारे 3-4 कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो हमें सीखने हैं। तो सबसे पहला है हाउ टू ओपन वर्डपेड, हाउ टू पिन एंड अनपिन द वर्डपेड, हाउ टू मेक शॉर्टकट। इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं और इसकी नीड किस लिए होती है ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं, हाउ टू ओपन द वर्ड पेड। ओके, तो हम कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम अपने वर्ड पेड को, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्रोग्राम को काफी सारे तरीकों से खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें से हम सबसे पहले जो बेसिक तरीका होता है, हम सबसे पहले आपको उसे बताएंगे, और वो हमारा बेसिक तरीका होता है हमारे टास्क बार में सर्चिंग बॉक्स का। अब ये टास्क बार, अगर जो बच्चे बिगिनर हैं उनको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या टास्क बार है, क्या डेस्कटॉप है, कौन सी चीज क्या है। तो हम आपको ये भी सभी चीजें साथ साथ बताते चलेंगे। तो जिसको भी बेसिक से नॉलेज नहीं है ना, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, आपको सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। तो ये जो आप सबसे पहले लैपटॉप खोलते हैं, उस पे आपको दिखती है डेस्कटॉप, और उसके डेस्कटॉप के नीचे डायरेक्टली जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाता है टास्क बार। इस वाले पोर्शन को कहते हैं हम टास्क बार, और टास्क बार में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हमारा विंडो बटन, जिसे हम स्टार्ट बटन भी कहते हैं, और फिर हमारे बाद उसके बाद आता है सर्चिंग बॉक्स। अब हम सर्चिंग बॉक्स पे, इसी सर्चिंग बॉक्स से हम अपना वर्ड पेड सबसे पहले सर्च करेंगे एंड देन हम वर्ड पेड ओपन करेंगे। तो इस बॉक्स में हमें एक बार राइट क्लिक करना है अपने माउस से, और इस पे लिखना है वर्ड पेड। वर्ड पेड जैसे ही आप लिखेंगे, आपके पास आपका पहले ही सजेशन में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप पूरा सर्च करें, आपके पास जरूर आ जाएगा। देन आपको सर्चिंग बॉक्स से आप अपने वर्ड पेड को 2 तरीकों से ओपन कर सकते हो। तो पहला होता है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्ड पेड दिखाई दे रहा है, जो आइकन दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली इसमें राइट क्लिक कर दोगे। क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास आपका वर्ड पेड ओपन होकर आ जाएगा। देन अगर इसी में दूसरा टाइप देखें, तो इसमें हमने क्या करा था, सबसे पहले वर्ड पेड को हमने सर्च किया, और सर्च हम आधे ही कर पाएंगे, उससे पहले सिलेक्शन में आ जाएगा। देन आपको अब राइट हैंड साइड में आपको एक आइकन दिखेगा बड़ा सा, जिसके नीचे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पे होते हैं, लेकिन इस टाइम मैंने क्लोज कर रखे हैं। इसमें बस ओपन वाले ऑप्शन पे जाके आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन वाले ऑप्शन को राइट क्लिक करोगे अपने माउस से या फिर अपने कीबोर्ड की मदद से इसे ओपन करोगे, तो आपका वर्ड पेड ओपन हो जाएगा। तो मैंने कर दिया है, तो इस तरीके से आप अपना वर्ड पेड ओपन कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा सेकंड आता है कि हम अपने विंडो बटन, जिसे हम स्टार्ट बटन भी कहते हैं, उसमें जाके अपना वर्ड पेड निकालें। मतलब देखिए, आपको पता है, मैंने बता दिया, ये होता है हमारा स्टार्ट बटन या फिर विंडो बटन। तो इस पे आपको करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी, जो भी आपके अल्फाबेटिकल चीजें होंगी आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपको इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन करना है और अपने लास्ट में पहुंचना है। और आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा विंडोज एक्सेसरीज। क्या होगा नेम, विंडोज एक्सेसरीज। ध्यान से देख लीजिए, विंडो एक्सेसरीज को आपको राइट क्लिक करना है उस ऑप्शन पे जाके, फोल्डर पे जाके, और फिर से आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कैरेक्टर मैप, देव होम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैथ इनपुट पैनल, नोटपैड, पेंट। इसी तरीके से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना इसमें,
तो आपको अपना वर्डपेड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब ये वर्डपेड जैसे ही आपको देखने को मिलता है, इस पे आप करोगे राइट क्लिक, और जैसे ही इस पे आप राइट क्लिक करोगे, इस पे राइट क्लिक करते ही आपका जो वर्डपेड है वो ओपन हो जाएगा। तो हमने कर दिया है ये राइट क्लिक और हमारा वर्डपेड जो है वो ओपन होके आ चुका है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विंडो बटन पे जाना है, देन स्क्रॉल डाउन करना है, विंडोज एक्सेसरीज पे जाना है, एंड देन आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको आपके वर्डपेड का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पे आपको राइट क्लिक करना है एंड देन आपका वर्डपेड ओपन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप अपने वर्डपेड को ओपन करते हैं। और आज हम एक और लास्ट तरीका देखेंगे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे बहुत सारे लोग पूछ भी लेते हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से और दिमाग लगा कर समझिएगा। तो इस आपको अब थर्ड जो हमारा होगा, जो हम अगला टाइप सीखेंगे, हम कैसे ओपन कर सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस तरीके से खोलने के लिए सबसे पहले आपको करना है, विंडो अपने कीबोर्ड में जाके देखिएगा, आपके पास दो बटन होंगे, विंडो प्लस आर आपको प्रेस करनी है अपनी कीबोर्ड से। क्या प्रेस करना है अपना कीबोर्ड से, विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर जैसे ही आप क्लिक करोगे, अपने प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड पर, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा रन कमांड का, और इसे ही हम कहते हैं रन कमांड। क्या कहते हैं इसे, रन कमांड। उसके बाद आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको लिखा हुआ होगा कि आप जो भी फोल्डर, जो भी प्रोग्राम अपना खोलना चाहते हैं, अपना ओपन करना चाहते हैं, उसका नेम लिखिए ओपन वाले टेक्स्ट बॉक्स में। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने पहले भी वर्डपेड ओपन किया था इसीलिए पहले सिलेक्शन में आ गया, लेकिन आपके पास कुछ नहीं आएगा, आपके पास कुछ और भी आया, तो आपको ओपन वाले सर्चिंग टेक्स्ट बॉक्स में जाना है, देन आपको इसमें लिखना है वर्डपेड। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग जो है इसकी वो गलत नहीं होनी चाहिए, अगर गलत हुई तो आपका वर्डपेड ओपन नहीं होगा। इसीलिए जो भी कमांड से खोल रहे हो, वो उस चीज की जो रन कमांड है वो अच्छी, स्पेलिंग जो है उस रन कमांड की वो सही होनी चाहिए। जैसे वर्ड पेड लिख रहे हो, अगर आपने वर्ड पेड में से डी हटा दिया है तो आपका जो वर्ड पेड है वो ओपन नहीं होगा। तो हमने वर्ड पेड लिख लिया है, या फिर तो आप एंटर प्रेस करें अपनी कीबोर्ड से या फिर माउस से ओके। जैसे आपके पास आपका वर्ड पेड ओपन होकर आ गया है। देखिए अब मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, आपको क्या करना है, सबसे पहले विंडो आर को अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, देन डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। इस ओपन वाले टेक्स्ट बॉक्स में आपको वर्ड पेड सर्च करना है, मतलब वर्ड पेड लिखना है, राइट करना है। जैसे ही आप वर्ड पेड लिखोगे एंड देन ओके करोगे, तो वो हमारा जो वर्ड पेड है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपकी स्पेलिंग का अगर वन वर्ड भी, एक चीज भी गलत हो गई, जैसे डी आर ओ की जगह ए लिख दिया या फिर डी की जगह बी लिख दिया है, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, मतलब वर्ड पेड हमारा नहीं खुलेगा। जैसे कि मैंने डी की जगह बी लिख दिया एंड देन ओके करेंगे, तो आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स खुल के आया जिसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो वर्ड पेड है, जो आपकी जो वर्ड पेड की जो आपने स्पेलिंग लिखी है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। आपको उसे करेक्ट लिखना है, करेक्टली उसे टाइप करिए उसके नेम को एंड देन फिर से ट्राई करिए। तो ये लिखा हुआ है इस डायलॉग बॉक्स में। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड पेड को कई सारे तरीकों से ओपन कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं वर्ड पेड को ओपन करने के लिए, लेकिन आपके लिए सिंपल इतने ही काफी होते हैं किसी को भी वर्ड पेड को ओपन करने के लिए। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हाउ टू पिन एंड अनपिन, मतलब हम वर्ड पेड को कैसे पिन कर सकते हैं और कैसे अनपिन कर सकते हैं। पिन अनपिन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे आप अपने स्क्रीन को खोलते हो ना, तो आपके पास क्या दिखता है, डेस्कटॉप दिखता है, और देन उसके जस्ट नीचे आपको दिखता है टास्क बार। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, टास्क बार आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पे साइड में देख रहे हो तो आपको दिख रहा है विंडो बटन है और स्टार्ट बटन है, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे सर्च बॉक्स है। क्या है, सर्चिंग बॉक्स है, जिसमें आप सर्च करके अपना ओपन कर लेते हो, चीजों को निकाल लेते हो।
लेकिन साइड में आपको बहुत सारी चीजों के आइकन दिख रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया और पेंट हो गया, वर्ड एम सॉरी ये वर्ड पेड का आइकन है, नोट पेड का है, ठीक है, ओबीएस का है, और भी बहुत सारे इसमें क्या है फोल्डर और बहुत सारी चीजों के आइकन्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पिन का मतलब होता है इसी टास्क बार में किसी को भी पिन करना, मतलब जैसे कि ये वर्ड पेड आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये यहाँ पे कैसे आया, तो वो आपको पिन करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि ये है वर्ड पेड जो है वो पिन हो रखा है, और अनपिन हम इसे कर देते हैं एक बारी, फिर आपको बताएंगे कि पिन कैसे किया जाता है। तो पिन सबसे पहले आप जाओगे अपने सर्च बॉक्स में, सर्च बॉक्स में जाके आप करोगे वर्ड पेड को, क्या करोगे आप वर्ड पेड को सर्च करोगे। जैसे आप वर्ड पेड को आधा ही लिख पाओगे, मैंने आपको पहले बता दिया, पहले ही सिस्टम जो है सजेशन में दे देता है। देन आपको यहाँ पे आना है, या फिर इधर से आप लेफ्ट क्लिक करिए और यहाँ पे जाके पिन टू टास्क बार में ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो साइड में, एक मिनट इस पे करते हैं वर्ड पेड, और यहाँ पे ये जो आपको लेफ्ट राइट हैंड साइड आपको आइकन दिखता है एंड ओपन के नीचे ये वाला जो आइकन दिख रहा है नीचे स्क्रॉल डाउन वाला, आपको इसको क्लिक करना है। देन आपके पास इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसमें से आपको क्या करना है, पिन टू टास्क बार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पिन टू टास्क बार वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका जो ये वर्ड पेड है वो आपको अपने टास्क बार में देखने को मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अभी कोई वर्ड पेड का आइकन नहीं है, मैंने इसे कर दिया पिन टू टास्क बार और आपका ये टास्क बार में आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड पेड को पिन कर सकते हो, और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे ना, तो आपके पास अगर आप वर्ड पेड पे काम करोगे तो डायरेक्टली आपको कहीं से भी ओपन करने की जरूरत नहीं रहेगी, ना रन कमांड, ना सर्चिंग बॉक्स, ना ही आपको अपने स्टार्ट बटन या फिर विंडो बटन पे जाना पड़ेगा। डायरेक्टली आप अपने टास्क बार में जाके इस पे राइट क्लिक करेंगे और आपका जो वर्ड पेड है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब इसे हमें मान लीजिए हम आगे बढ़ चुके हैं, हमने आगे सीख लिया, और हमें मान लीजिए हमें नोट पेड जो है वो हमें अब जरूरत नहीं है, हम इसे अनपिन करना चाहते हैं। इसी तरीके से हम वर्ड पेड को अनपिन करना चाहते हैं, तो वर्ड पेड पे हम करेंगे लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी फाइल है वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आप अगर नीचे ध्यान से देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनपिन फ्रॉम टास्क बार, तो इसी को अनपिन फ्रॉम टास्क बार पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्ड पेड है वो आपका अनपिन हो जाएगा। जैसे हमने अनपिन किया, हमारा आइकन यहाँ से गायब हो गया है, यहाँ से पिन अनपिन हो गया है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे है, आपने पहले सर्च कर रखा था, आपका यहाँ पे, अब आपको कुछ सर्च नहीं करना, आपको तो डायरेक्ट पिन करना है। तो आपके पास एक ट्रिक होती है, अगर आपने पहले से ही सर्च कर रखा है तो आप डायरेक्टली जाके उस पे क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड पिन टू टास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड आपका जो वर्ड पेड है वो क्या हो जाएगा, पिन हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स तरीके होते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। देन हमें आगे सीखने की हम अपना इस वर्ड पेड का शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। अब शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट की तो सुनी होंगी नॉर्मली, लेकिन शॉर्टकट क्या होता है, देखिए शॉर्टकट की और शॉर्टकट दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं, उसके बाद हम आपको इसका डिफरेंस आगे बताएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि शॉर्टकट मतलब क्या होता है। शॉर्टकट होता है कि आपके सिस्टम में कोई प्रोग्राम है, वो आपके डेस्कटॉप पे नहीं है, लेकिन आप उसको शॉर्टकट का यूज करके अपने डेस्कटॉप पर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, जैसे कि हमारा ये जो ओबीएस है ना, ये यहाँ पे इस तरीके का एरो लग रहा है, ये एरो होता है शॉर्टकट के निशानी होती है। एक तरीके से हम नॉर्मल अगर नॉर्मल भाषा में कहेंगे, एकदम प्राइमरी भाषा में कहेंगे तो क्या होगा, ये निशानी होती है कि शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट है, सॉरी। तो शॉर्टकट हम बना सकते हैं, जैसे कि आपका जो आपको कहीं जाके अंदर जाके अपनी ड्राइव में खोल कर, कहीं प्रोग्रामिंग में जाके, जब कहीं आपको आपका कोई चीज मिल रही है, जैसे वर्ड पेड है वो आपको अंदर जाके मिल रही है, डॉक्यूमेंट के लाइब्रेरी के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, फिर आपका कोई फोल्डर है उसके अंदर आपको वर्ड पेड वाली फाइल मिल रही है, तो उससे अच्छा है कि आप अपने डेस्कटॉप पे उसकी जो है शॉर्टकट बना लो। तो शॉर्टकट क्या करते हैं, नॉर्मली आप अपने जो डेस्कटॉप है उस पे करोगे लेफ्ट क्लिक, नॉर्मल
को क्लिक नहीं करना, लेफ्ट क्लिक करना और आपके पास एक पॉपअप या फिर हम कह सकते हैं डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि है व्यू, शॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट शॉर्टकट, अनडू, डिलीट, ओपन विद कोड, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइजेशन। तो ऑप्शंस को आपको कुछ नहीं छेड़ना है, आपको जाना है न्यू वाले ऑप्शन पे, और आपको न्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे या फिर रखोगे ही कर्सर, तो आपके पास एक और पॉपअप खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें दे रखी होंगी। फोल्डर बना सकते हो, शॉर्टकट, देखिए जस्ट आपके नीचे क्या है, शॉर्टकट वाला ऑप्शन है। इसी शॉर्टकट वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा, और उसी डायलॉग बॉक्स का आपको क्या करना है, यूज करना है। और इसमें जो आपको चाहिए शॉर्टकट किसकी चाहिए, जैसे हमें वर्ड पेड की शॉर्टकट की चाहिए, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा वर्ड पेड। अगर हमें किसी और चीज की शॉर्टकट चाहिए, तो हम किसी जिसको जिसको जिसकी आपकी शॉर्टकट बनाना चाहते हो, जिसका शॉर्टकट बनाना चाहते हो, उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, वर्ड पेड करते ही जैसे हमें वर्ड पेड का चाहिए शॉर्टकट, हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद हमने शायद कुछ गलत लिख दिया है, द फाइल वर्डपेड कैन नॉट बी फाउंड। मतलब इसका मतलब हो गया कि जो हमारा वर्डपेड है, वो जो हमारी फाइल है, वो हमें क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जब ये नहीं मिल रहा है। तो मैंने ये पहले नहीं करा था, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ जरूर गलती करी होगी, या फिर यहाँ पे नहीं करी है, मतलब हमने हमारी जो फाइल है उसकी लोकेशन जो है उसकी कुछ अलग ही जगह पर होगी। मतलब जिस ड्राइव में हम चला रहे हैं, अगर उस ड्राइव से अलग आप सर्च करें दूसरी ड्राइव में निकाल के, तो आपका ये नहीं निकलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी आप शॉर्टकट बना सकते हो। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ आपको समझाया, पूरा प्रैक्टिकल करके बताया। और आप सिर्फ देख देख कर चीजें नहीं कर सकते, आपको भी प्रैक्टिकल करना होगा मेरे साथ साथ, जब आप अपनी चीजों को क्लियर कर पाओगे। ओके, देन आई होप आप सभी को पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने अपने वर्डपेड की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर लास्ट बात है ये कि अगर आप वर्डपेड को चला रहे हो और आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी, और अगर आप आगे भी देखना चाहते हो, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है, उसे ज़रूर देखिएगा। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वर्डपेड की पूरी फॉर्मेटिंग कैसा दिखता है, कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।